गुड इवनिंग। होमवर्क क्या था यार? शीट। नमस्ते। प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वेश्चन 1 to 5। एनी डाउट? 1 to 5। देखो बहुत इजी क्वेश्चन मत पूछना यार, है ना? बहुत ज्यादा इजी है। नो। चलो 3 का π/2। ओके। थर्ड क्वेश्चन पर π/2 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट π/2 है ना? हाँ भाई, ड्रॉपर में डिटर्मिनेंट हो गया कंप्लीट। डिफरेंशियबिलिटी एट π/2, तो आई थिंक एफ डैश एट π/2। मैं तो तुम जानते हो डायरेक्टली चाहता हूं। अब इसमें तुम फॉलो कर रहे हो कि सर इसमें RHD और LHD आपको अलग अलग देखना पड़ेगा, क्योंकि RHD पर fx की डेफिनेशन डिफरेंट है। तो RHD f of x which is माइनस f at π/2। f at π/2 फील कर सकते हो कि फंक्शन की वैल्यू π/2 पर 2 आ रही है अपॉन x माइनस π/2। मेरे ख्याल से यही हुआ डेरिवेटिव फॉर्मूला। तो ये तो कुछ ज्यादा इजी नहीं हो गया कि सर ये तो x माइनस π/2, आंसर इज 0, है ना? अरे ठीक है, ग्राफ से करो या कैलकुलेशन से, अब मैंने कर दिया है ना। नाउ LHD बिल्कुल ठीक है, ग्राफ से कर लो, नो प्रॉब्लम। x टेंडिंग π/2 माइनस f of x इज 1 प्लस मॉड साइन x, है ना? वैसे तो ये मॉड बेमतलब में लगा है फॉर π/2 माइनस, क्योंकि π/2 माइनस पर साइन x पॉजिटिव होता है ना? तो वैल्यू एट π/2 इज 2 अपॉन x माइनस π/2। तो इस मॉड को रिमूव कर दो ना भाई। और अब जो लोग समझदार हैं वो लोग क्या करेंगे, साइन x -1, और इसको कहेंगे कि सर इसको साइन π/2 पढ़ लीजिए और डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो साइन x का डेरिवेटिव इज cos x, तो मानते हो ये cos π/2 आ गया, आंसर इज 0। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो कंटिन्यूअस भी होता है। ठीक, बाकी ठीक है। तुम लोग में से जो कह रहे थे, तुमने एक्चुअली क्या है ना, तुमने स्पेसिफिक मुझसे π/2 पूछा। अगर तुमने मुझसे ये पूरा क्वेश्चन पूछा होता ना इन टोटल, तो मैं भी ग्राफ पर ही जाता, है ना? कि सर इतना इजी फंक्शन था, इसका ग्राफ किसको नहीं आता, है ना? कि 1 लेस देन 0 तक 1 प्लस मॉड साइन एक्स इज लाइक दिस, इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। सिर्फ π/2 तक फॉलो करना था। अरे यार, ये रबर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये शार्प पॉइंट हो गया, दिस इज द शार्प पॉइंट। ठीक है, तो ये सर्कल को हटा सकते हो तुम, क्योंकि सर ये जहां पर ओपन था वहीं से अगला फंक्शन स्टार्ट हुआ है, और फिर इसके बाद 2 प्लस होल स्क्वायर, तो π/2 ये क्या हो गया, होल स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, x माइनस π/2 होल स्क्वायर इज लाइक दिस। तो इसको 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया तो ये लाइक दिस, और होल स्क्वायर का जो स्लोप था वो 0 था, कि सर ये 0 था, और साइन एक्स का स्लोप भी जो है वो 0 था। तो जो लोग ग्राफ से करना चाहते हैं दे कैन डू लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 5, डिग्री। डिग्री एक फंक्शन की क्या होती है,
हाईएस्ट पावर, सोचो। तो तुमको एफ ऑफ एक्स में हाईएस्ट पावर क्या नजर आ रहा है? डोंट यू थिंक कि सर या तो हाईएस्ट पावर 2 होगी या हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर होगी? सोचो। तो व्हेन इज द हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर? अरे यू की पावर एक्स स्क्वायर या फिर यू की पावर 2, इससे बड़ी पावर नहीं आती। तो आराम से सोचो कि सर अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 2 हुआ है ना, और जब एक्स स्क्वायर 2 से लेस हुआ, तो एक्स स्क्वायर 2 से लेस पर हाईएस्ट पावर ये बनेगा। तो इसका मतलब है -√2 से √2, और इसका मतलब है -∞ से -√2 यूनियन √2 से इंफिनिटी। मुझे लगता है अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा। सर फंक्शन इज नॉट इन यू, मतलब अरे फंक्शन ऑफ एक्स ही तो आंसर आया। ये देखो ना, फंक्शन ऑफ एक्स निकल के आ रहा है। डिग्री उसकी एक्स का फंक्शन आ रही है भाई। है ना, यू एक्स, यू की पावर एक्स स्क्वायर, यू की पावर 2 एंड सो ऑन। तो जो भी हाईएस्ट पावर है वो डिग्री है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 लल्लू क्वेश्चन है ये, ओरली पढ़ दूं तुमको? एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है? एक्स टेंडिंग ए। तो डोंट यू थिंक कि सर न्यूमरेटर में 3+h² लिखा है, 3 - h², और नीचे उन दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है। सोचो सोचो यार, इतने लल्लू क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? 3+h² -3 - h²। अब बताओ ये क्वांटिटी क्या पढ़ने में आएगी? एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, एंड व्हाट हैपेन टू, क्या ये एक्स टेंडिंग ए नहीं है पढ़ने में? कि जब आप एच को टेंड 0 करोगे तो क्या टेंडिंग 3 नहीं होगे दोनों? कि सर ये दोनों क्वांटिटी 3, तो इसको मैं f'3 डायरेक्ट पढ़ सकता हूं क्या? कि सर ये f'3 लिखा हुआ है। सोचो। ठीक है, बाकी मेरे पास थोड़े लेंदी सॉल्यूशंस भी हैं कि सर ये डायरेक्ट एफ एक्स माइनस एफ ए एक्स माइनस ए हमें कम समझ आया, तो तुमको जो समझ में आता है तुम उस तरीके से करो कि सर मैं तो इससे कंफर्टेबल हूँ, 3+h² माइनस f3 से कंफर्टेबल हूँ, तो ऐसे कर लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि मैंने इसको इस तरह से पहचान लिया। और फिर f ऑफ 3 - h² माइनस f ऑफ 3 अपॉन -h², ये भी तो f'3 ही बनेगा। बुद्धि लगाओ, एक RHD बनेगा, एक LHD बनेगा, लेकिन फंक्शन डेरिवेबल है तो LHD और RHD तो सेम हुए ना, है ना। प्लस ही तो हुआ ये। आराम से सोच लेना कि सर वो बाई 2 बाहर डाल दो, आप नीचे 2h² लिखा है ना, बाई 2 कॉमन। आई थिंक यू अंडरस्टूड माई पॉइंट कि दिस इज f'3, दिस ऑल्सो इज f'3, तो ये 2f'3 बाई 2। तो उसी बात को मैंने डायरेक्ट बता दिया था कि यार मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला समझ में आ रहा है, एफ एक्स माइनस एफ ए एक्स माइनस ए, और एक्स टेंडिंग ए पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है इसे, तो मेरे ख्याल से मैं डायरेक्ट इसे f'3 पहचान पा रहा था। अब देखो, सारे क्वेश्चन बताने की इच्छा तो नहीं रखता हूं मैं, है ना। 7th एंड क्वेश्चन 9 कुछ भी मतलब पूछते ही जा रहे हो बस। तो रीडिंग पर आ जाता हूं मैं। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब है मॉड साइन एक्स क्यूब, मॉड साइन एक्स क्यूब 0 पर, तो मॉड साइन एक्स क्यूब माइनस वैल्यू एट 0 अपॉन एक्स। अब जिसको अकल है वो कहेगा सर मॉड साइन एक्स क्यूब लिखा है ना, तो नीचे आप एक्स क्यूब लिखो और इनटू एक्स क्यूब बैलेंस करो, ठीक है। तो बस इसका आंसर 0 है। ओरली दिख गया कि सर वो एक्स क्यूब जो बैलेंस हुआ वो अपॉन एक्स से x² रह गया, तो इसकी लिमिट तो 0 आएगी। आराम से सोचो, मॉड पर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है।
मैक्स। 9th क्वेश्चन डू योर सेल्फ। 10th क्वेश्चन मैक्स। चलो बताओ भाई, देखें किसको मैक्स नहीं समझ में आता है। मैक्स ऑफ 2,3,5 व्हाट इज दिस इक्वल टू? चलो आंसर दो। मैक्स ऑफ दिस जल्दी से बताओ। तो मेरे ख्याल से कॉमन सेंस से आंसर निकला कि सर 5। यही हुआ ना मैक्स। तो मैक्स ऑफ a माइनस एक्स, 3x के अकॉर्डिंग आंसर करना है कि सर किस x पर कौन हाईएस्ट होगा, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स या b। तो तीनों ग्राफ को मैं एक ही प्लेस पर बना देता हूं। a एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, दिस इज a माइनस एक्स ग्राफ, y इक्वल टू a माइनस एक्स, a सही। नाउ y इक्वल टू a प्लस एक्स, मैंने गलत बना दिया क्या? नहीं ना, y इक्वल टू a प्लस एक्स, माइनस a। गेटिंग माई पॉइंट है ना। नाउ y इक्वल टू b के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो a से बड़ा है, ये वैल्यू a है ना। y इक्वल टू b, तीनों ग्राफ मैंने एक ही प्लेस पर बना दिए। अब क्या तुम सोच सकते हो कि सर किसी भी x पर तीनों में सबसे बड़ा जो होगा वो मैक्स बन जाएगा, है ना। तो देख पा रहे हो यार, सेम एक्स पर ये तीन ग्राफ, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो तुम क्या देख पा रहे हो कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे ऊपर होगा। तो आई थिंक अप टू दिस पॉइंट दिस इज द मैक्स फंक्शन, मैक्स इक्वल टू दिस। देख पा रहे हो कि सर इन तीनों में सबसे बड़ा ये है। नाउ ऑनवर्ड्स, इसके बाद कौन सबसे बड़ा है? कहना सर आफ्टर दिस पॉइंट दिस इज द मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम। ग्राफिकली समझ सकते हो ना कि साइन एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ एक ही प्लेस पर बना दूं अगर, तो तुम देख पाओगे कि सर इन दोनों में बड़ा फंक्शन कौन है, किस एक्स पर कौन बिगर है। तो फील कर पा रहे हो ना कि अप टू π/4 कॉस एक्स बड़ा है, आफ्टर π/4 साइन एक्स बड़ा है। तो सही है ना। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। एंड नाउ आफ्टर दिस पॉइंट दिस इज द बिगेस्ट एमंग थ्री, a माइनस एक्स, b a प्लस एक्स। तो जो सबसे बड़ा है ये फाइनल एफ एक्स आ गया, है ना। तो जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है दैट एक्चुअली इज दिस। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि इसका नॉट डिफरेंशियबिलिटी बताओ। तो तुमको लगता नहीं सर ये शार्प पॉइंट्स, ये शार्प पॉइंट है, तो फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट 2 पॉइंट्स। इनफैक्ट तुम वो पॉइंट तक निकाल के बता सकते हो कि सर मैं तो आपको ये एक्स निकाल के दे सकता हूं कि ये कौन सा एक्स है, सही है, बाकी जरूरत नहीं है। तो देयर आर 2 शार्प पॉइंट्स। अच्छा, इसी सवाल में चला आंसर करना, इसी सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं कि सर अगर क्वेश्चन ये होता मिन ऑफ, बुद्धि लगाओ, अगर ये प्रॉब्लम होता तो देखें आंसर करो भाई, नॉट डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट का आंसर करो जरा। हाउ मेनी नॉट डेरिवेबल पॉइंट्स? मिन ऑफ, करेक्ट। अली बता सकते हो वो कौन सा पॉइंट है? एट 0, परफेक्ट। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को ग्राफ देखना आ गया कि सर तीनों के ग्राफ देखिए, जो सबसे नीचे है ना वो मिन होगा, है ना। तो थ्रू आउट दिख रहा है कि सर यहां से लेकर 0 तक आपका मिन फंक्शन ये बनेगा, ये है मिन फंक्शन। एंड आफ्टर दिस पॉइंट दिस इज द मिन फंक्शन। वेरी इजी, काफी आसान है। तो दिस इज योर दिस फंक्शन मिन। तो साफ दिखाई दे रहा है शार्प पॉइंट ओनली एट 0।
function not derivable at x equal to 0 only. PT done. यार पता नहीं 0 माइनस पे आंसर रॉन्ग दिया है, LHD सही दिया होगा यार, क्योंकि आंसर्स पीछे सही है जितना मुझे ध्यान है ना। मैं तो ओरल करूंगा, अगर तुम पूछोगे तो रुको, मुझे ओरल चेक करने दोगे ना। तुम शायद मुझसे फोर्सफुली सोच रहे हो कि सर सॉल्यूशन बता देंगे। लेट मी चेक। दिस माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, x कट गया, 0 माइनस पूछा है ना, ये क्यों? आंसर इसका 1 है, ठीक है। अगर पीछे f डैश 0 माइनस तुम कह रहे हो कि गलत है तो तुम चेक कर लेना, मैंने तुमको आंसर बता दिया, आंसर 1 आ रहा है इसका। अगर 1 है तो सही है, नहीं है तो गलत है। सबके कमेंट विजिबल होते हैं, बस मैं नहीं देख पाता हूँ। कमेंट तो होते हैं क्योंकि मैं क्या, मैं इधर इन्वॉल्व रहता हूँ, इधर इन्वॉल्व रहता हूँ, इधर इन्वॉल्व रहता हूँ, तो वहां की तरफ मैं बहुत कम देखता हूँ, ठीक है। 5 1 2 5 PT1 में 8 ही अटका था, ओके। चलो भाई, तो जब 8 ही अटका था तो बता देता हूं, f डैश 0 एग्जिस्ट वैल्यू। तो कई लोग तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके कर गए कि सर सीधा डिफरेंशिएट कीजिए और x को 0 डाल दीजिए, माइनस f डैश 0, ठीक। अब जैसे कोई सोच रहा हो कि सर आपने फंक्शन को डेरिवेबल मान के कर दिया है ना, तो अगर तुम लिमिट की डेफिनेशन करना चाहते हो तो मैं उससे भी कर सकता हूं कि ठीक है। जो लोग इस तरह से नहीं करना चाहते कि सर आपने fx को तो डेरिवेबल मान लिया पहले से ही, तो मत जाओ इस तरीके से, तुम प्रॉपर f डैश 0 की डेफिनेशन से जाओ। तो f डैश 0 की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसमें मैं LHD RHD दोनों लगा रहा हूं। तो लेट अस गो बाय RHD। f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h माइनस 0, दिस इज RHD। गलत थोड़ी कर रहा हूं, वैसे तो डिफरेंशिएट करने में कोई गलती नहीं थी क्योंकि फंक्शन डेरिवेबल एट 0 लिखा हुआ था, ठीक। लेकिन फिर भी कि सर हम तो लिमिट से करेंगे। नाउ f ऑफ माइनस एक्स इज fx। f ऑफ 0 तो नहीं निकलेगा, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब f डैश 0 माइनस लिखते हैं, f ऑफ माइनस एच माइनस f ऑफ 0 माइनस एच। तो यू विल अंडरस्टैंड कि सर इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करके इसे आप f ऑफ x लिख दीजिए, f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। तो आई थिंक मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। तो क्या देख पा रहे हो कि सर ये दोनों तो बराबर होने चाहिए ना, LHD मस्ट इक्वल RHD। एग्री करते हो? फॉर फंक्शन टू बी डेरिवेबल। व्हाट आई फाइंड इज कि अरे दोनों इक्वल करो भाई, तो इफ आई गेट देम इक्वल तो मेरे ख्याल से मेरा आंसर 0 आ गया कि सर दिस लिमिट बिकम इक्वल। हो गया प्रूफ कि सर दिस वे ऑल्सो आई एम एबल टू डू। तो जो लोग डिफरेंशिएट से नहीं करना चाहते हैं दे कैन गो लाइक दिस। चलो 5 क्वेश्चन डिस्कस करो, 5 के बाद में मैं थोड़ा थ्योरी कंटिन्यू करूंगा। 1 2 5 क्विकली, नहीं वैसे 5 क्यों, थोड़े से और कर लेंगे, एटलीस्ट 10 डिस्कस कर लेंगे, फिर लास्ट 5 को एंड के लिए कर लेंगे। पहला ही सवाल डाउट है? हाँ, पहला सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है एक्चुअली। सेकंड क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा इजी है। सेकंड क्वेश्चन मैं एक लाइन में बताता हूं क्योंकि उसके लिए मुझे स्लाइड भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। यार तुम लोग को एक बात बताओ, इतना डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिमिट्स के जमाने से पढ़ाता आ रहा हूं, तब तुम लोग क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हो? हाँ, कि सर इतना बड़ा हिंट लिखा हुआ है fx अपॉन x, तो मुझे क्यों नहीं ये नजर आया कि काश ये fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0 पढ़ने में आ जाए। सोचो, लिमिट x टेंडिंग 0, f0 0 है, हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो अब तुमको फील हो रहा है कि सर जो आगे की टर्म है f ऑफ x बाई 2 माइनस f ऑफ 0 अपॉन x बाई 2 माइनस 0, तो इंटू 2
बस अब मुझे लगता है हो गया कि सर ये सब एफ डैश 0 बन रहे हैं और अंदर सीरीज आ जाएगी 1 + ½ एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 1, ओके 10 seconds क्विकली। ओनली 5, बस 1 के बाद 5 बताता हूँ, है ना। वन तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है ना, इतना कॉमन हो चुका है कि जेई मेंस जेई एडवांस में बहुत रिपीट होता रहता है, तो इसके सॉल्यूशन को जरा ध्यान से देखना है ना। सिक्स एच स्क्वायर, मानते हो इसमें एच के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है ना, तो एच कैन बी पॉजिटिव, एच कैन बी नेगेटिव, एग्री करते हो। अगर एच पॉजिटिव है तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड एच से डिवाइड कर दिया, ऐसा कर सकता हूं, इनइक्वालिटी रिमेन सेम, इसमें किसी को कोई ट्रबल नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज सोचना, मान लो एक फंक्शन एफ है और एक फंक्शन जी है, सही है जी। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि एफ जो है वो जी से ऊपर है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या ग्राफ को देख के समझ सकते हो, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं किसी x = a पर लिमिट लेना चाहता हूं, दिस इज x = a, तो क्या तुम बिलीव करते हो कि सर जो इनइक्वालिटी f और g में होगी वही इनइक्वालिटी लिमिट x टेंडिंग a ऑफ gx ऑफ fx विल सेटिस्फाई। जल्दी से इस बात पर कमेंट करो। whatever inequality f and g follow, same inequality limit will also follow, yes, हाँ बोलो जल्दी। यार अगर f ऊपर है तो किसी भी x पर लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो भी तो f की लिमिटिंग वैल्यू बड़ी ही आएगी, सही। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें जनरल स्टेटमेंट लिखा, एग्जाम्पल क्यों बता रहे हो मुझे, है ना, मैंने तो जनरल स्टेटमेंट लिख दिया फॉर एवरी एफ एंड जी, तो एक उसमें से एक एग्जाम्पल निकाल के मुझे क्यों समझाना चाहते हो, राइट। तो आई थिंक यहां पर तुमको मन में आ रहा होगा कि सर दोनों साइड लिमिट ले लीजिए और वो भी 0, क्योंकि तुमको ये डेरिवेटिव फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन तुमको अकल है कि क्योंकि h पॉजिटिव है तो इसलिए जो लिमिट लिखोगे वो 0+ लिखोगे, सही कहा मैंने। तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, मानते हो। फ्रॉम हियर आई गेट एफ डैश ऑफ एक्स प्लस, आई थिंक इसको आर एच डी पढ़ा जाएगा ना कि सर दिस इज आर एच डी इज लेस देन 0, सही। इसने इनइक्वालिटी, अरे इसने इक्वालिटी भी लगा रखी थी, सॉरी, लेस देन इक्वल टू था क्वेश्चन, लेस देन इक्वल टू, अब सही है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यार, मैंने थोड़ी कुछ किया। आई थिंक दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू ऑल। अब तुम समझ रहे हो कि नाउ लेट्स डू द सेम फॉर एच नेगेटिव। तो एच नेगेटिव एच से डिवाइड कर रहा हूं, तो एच से डिवाइड करने पर क्या होगा, सोचो एच से डिवाइड करने पर क्या होगा। मेरे ख्याल से इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स्ड, कर सकते हैं, है ना। और अब तुम फॉलो कर रहे हो कि सर अब आप फिर से लिमिट ले लोगे बोथ साइड, लिमिट एच टेंड, ऑब्वियसली दिस टाइम 0-, तो क्या फॉलो हुआ कि सर ये फॉर्मूला बन गया, लेकिन ये एलएचडी है,
है ना, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है क्योंकि ये कौन सा पॉइंट है, ये लेफ्ट नेबरहुड है। एक्स में जो तुमने जोड़ा है वो एक नेगेटिव नंबर है, तो ये एक्स से छोटा नंबर बना कि नहीं। तो पॉइंट एक्स को तुमने ज्वाइन किया है विद लेफ्ट नेबरहुड पॉइंट। मेरे ख्याल से समझ आई बात। अरे एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, लेकिन जो ए है, एक्स है नेबरहुड पॉइंट, वो लेफ्ट नेबरहुड का पॉइंट है। बात समझ आई। तो आई थिंक दिस क्वांटिटी बिकम LHD एंड ग्रेटर इक्वल टू 0। लेकिन मानते हो फंक्शन तो डिफरेंशियबल दिया है, तो LHD एंड RHD दे बोथ आर सेम क्वांटिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्या तुमको फील हुआ कि सर एक स्टेटमेंट कह रहा है अरे ये दोनों डेरिवेटिव एट एक्स हैं भाई, चाहे LHD हो चाहे RHD हो, दोनों बराबर होने चाहिए ना फॉर फंक्शन टू बी डेरिवेबल। तो f डैश एक्स लेस इक्वल टू 0, f डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, इसका मतलब है इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव एट एक्स इज 0। समझ में आया। तो ये थॉट बहुत बार यूज हुआ है यार। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता दूं, इसमें तो सिर्फ 2 ही पॉइंट पर तो डिस्कस करना है, एक -1 पर और एक +1 पर। चलो जो लिख रहा है ओनली 4, वो ओनली 4 में जरा बताए कहां पर। f-1 प्लस f-1 माइनस। देखें हम रीडिंग हैबिट देखें भाई, तुम लोग सवाल पूछने में माहिर हो कि सर सारे ही बता दो। एक पूछता है ओनली 4, एक पूछता है ओनली 5, है ना। तो लेट्स सी कि टीचर इज स्मार्टर और स्टूडेंट इज स्मार्ट, है ना। बाकी ज्यादा डाउट पूछना स्मार्टनेस नहीं है, कम डाउट पूछना स्मार्टनेस है। दोज हु वांट रिजल्ट, और जिनको रिजल्ट नहीं चाहिए उनके लिए तो सारे पूछ लेना इज वेरी गुड थिंग, है ना। कि सर अच्छी बात है, कम से कम सॉल्यूशन तो मेंटेन करें, कम से कम अपने छोटे भाई को तो देख के जाएंगे कि देख मैं तो नहीं कर पाया लेकिन तू कर लेना, ठीक है। तो वो उसकी मदद करने के बजाय उसका नुकसान करा जाएंगे। कहीं उस छोटे भाई को भी सारे सॉल्यूशन रीड करने की आदत ना डलवा जाए कि इसमें से सारे सॉल्यूशन रीड करना, ठीक है। तो क्या करूं यार मैं इसमें, f-1 प्लस f-1 माइनस, कोई भी पूछ लो। तो मेरे ख्याल से चाहे 1 प्लस की बात करो चाहे 1 माइनस की बात करो, GIF तो डिसाइड हो जाता है ना। तो फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस, तो ओरली रीड करता हूं मैं। फंक्शन एट 1 प्लस f ऑफ एक्स माइनस f1। तो f ऑफ एक्स तो यही लिखा रहेगा, लेकिन GIF की बात करते हैं। तो 1 प्लस, तुमको पता है विदाउट टेकिंग लिमिट हम लोग GIF हमेशा डिसाइड कर लेते हैं। तो 1 से थोड़ा बड़ा एक फाइनाइट नंबर ट्रीट करो ना कि सर 1 से थोड़ा बड़ा फाइनाइट, तो जो GIF x है वो तो 1 हो गया, और जो माइनस एक्स है वो -1 से थोड़ा छोटा हो गया। तो -1 से थोड़ा छोटा नंबर का GIF कितना होता है, -2 होता है, सही है। तो -2 होता है ना, तो -2 के आगे माइनस लगा है, +2, तो 1 + 2 3। तो कुछ लोग समझ रहे हैं, मैंने सही बोला ना, 1 + 2 3, है ना। तो आई थिंक वो जो ब्रैकेट है ना GIF x GIF -x, वो तो 3 आ गया, और बाहर लिखा है mod x -1, 3 इंटू mod x -1 अपॉन x -1। लेकिन तुम 1 प्लस की बात कर रहे हो ना, तो 1 प्लस पर तो mod x -1 खुल गया, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 3 आ गया। कैलकुलेशन ठीक कर दी ना मैंने फोर्थ की। अब LH की बात करते हैं, f-1 माइनस। तो f-1 माइनस पे जो GIF x है ना, विदाउट टेकिंग लिमिट 0 हो गया, है ना। और -x वो हो गया -1, -x हो गया -1। मेरे ख्याल से मैं सही कह रहा हूं ना। तो जो ब्रैकेट है वो आ गया +1 कि सर वो ग्रेटेस्ट माइनस ग्रेटेस्ट वो -1 है। तो क्वेश्चन बन गया mod x -1 अपॉन x -1, लेकिन अब की बार mod x -1 माइनस से खुलेगा। तो इसका मतलब है तुम्हारा जो LHD है वो -1 आ गया। तो LHD -1, RHD 3,
तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि सर ये फंक्शन नॉट डेरिवेबल है लेकिन फंक्शन कंटिन्यूस है बिकॉज एलएचडी एंड आरएचडी आर बोथ फाइनाइट। जीआईएफ की गलती कर दी। इस बात को ध्यान रखो यार कि सर बगैर लिमिट लगाए जीआईएफ हमेशा डिसाइड हो जाता है। लिमिट लगाने का मतलब समझते हो, 1 के इनफाइनाइटली क्लोजर, जबकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो 1 के फाइनाइट क्लोजर मान के आपको जीआईएफ बता देता हूं कि चलो 1 से बड़ा नंबर लेना है 1.01, ठीक है ना। ये तो आर्बिट्ररीली क्लोज थोड़ी है कि सर आप इतना पास जितना सोच ना पाए, आप तो सोच पा रहे हो, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब बताने की आवश्यकता नहीं है, ओनली डिस्कस डेरिवेबिलिटी एट 1। 6 to 10 जल्दी करो यार, थोड़ा सा पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, अरे यार कैसे लल्लू क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, गलत बात है। एफ ऑफ जी एक्स डिफरेंशियबल एट 0 चेक करना है, तो एफ ऑफ जी एक्स हो गया माइनस मॉड एक्स का स्क्वायर। भाई माइनस मॉड एक्स रखते जाओ ना यार, तो माइनस बिकम +2 मॉड एक्स। देखना ये मैंने एफ ऑफ जी एक्स सही लिख दिया है या नहीं, सही लिख दिया। फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी एट 0, एक्स को 0 डाल के वैल्यू 0 आई, अपॉन एक्स माइनस 0। मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ रहे हैं कि हाँ सर यही होती है डिफरेंस डेफिनेशन। क्या तुमको नजर आ रहा है कि सर ये तो एक्स स्क्वायर के बराबर हुआ? डेफिनेशन पढ़ी है, मॉड एक्स स्क्वायर इज एक्स। अब कई लोग समझ गए कि सर ये एक्स बन गया, ये 2 मॉड एक्स अपॉन एक्स बन गया, और अब आप हमको कह दोगे कि इसका LHD और RHD अलग आ रहा है क्योंकि ये +1 ये -1, तो LHD RHD, ये तो बेचारा 0 है, LHD इज -2, RHD इज +2। समझ गए? इजी था। तो बिल्कुल स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से, है ना। f'(0 + 0 - सब कुछ सही तो लिखा हुआ है। अब 9 भी पूछ लोगे। 9 पूछने का मतलब है कि अपन पढ़ते नहीं है कि सर यही सेम सवाल, बस आपने क्या किया था, आपने जहां साइन इनवर्स एक्स लिखा है ना उसकी जगह आपने एक्स लिखा था, x² इंटू cos 1/x। हो सकता है मैंने cos 1/x की बजाय मैंने sin 1/x लिखा हो, याद आया। तो 9th क्वेश्चन, फंक्शन कंटिन्यूअस, फंक्शन डिफरेंशियबल। एक काम करते हैं सीधा डिफरेंशियबिलिटी पर चलते हैं, क्योंकि कई बार तुम देख रहे हो ना कि सर डिफरेंशियबिलिटी के कमेंट से कई बार कंटिन्यूटी का कमेंट कई बार पता पड़ जा रहा है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो f'(0) चेक करने जा रहा हूं, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x। अब जिसकी मैथ्स थोड़ी सी सुधर चुकी है वो कहेगा सर इसका आंसर तो 0 हो गया, क्योंकि देखिए ये तो ये 1 है, या तुम्हारी मर्जी कि सर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, होल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू cos 1/x। अब तो तुम समझ गए कि सर 1 ऑसिलेटरी -1 to 1 0, आंसर इज 0। अरे यार तो डिफरेंशियबल निकल आया, तो अगर डिफरेंशियबल होगा तो कंटिन्यूस तो होगा ना। चलो अच्छा, एक काम करो, डिस्कशन खत्म ही कर देते हैं, हटाओ। अप टू 10 क्लियर, 11 to 15 हटाओ, खत्म ही करते हैं इसको। 11 to 15 12 8। अरे 8 क्यों पूछ रहे हो यार? अरे तुमको बुद्धू बना रहा है वो और तुम बन रहे हो। हाँ, 8th क्वेश्चन, 0 से π/2। तुमको लगा नहीं कि सर ओपन इंटरवल 0 से π/2। अच्छा ओपन क्यों, पूरा एक साथ ही ले लो ना,
कि सर ये तो आपने बुद्धू बना दिया, GIF cos x तो 0 हो गया। अरे cos x की GIF वैल्यू 0 पे 1 आती है, तो ये तो डायरेक्टली 1 लिखा हुआ था। ठीक है, बुद्धू बन गए ना कि सर पूरे इंटरवल में ये 1 था फंक्शन। हाँ, 9 एंड 12 आर सेम। हाँ, 12 अब मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि 12 क्वेश्चन ये वो लोग पूछ रहे हैं जो क्लास में बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है। ये यही सेम मैं क्लास में इलस्ट्रेशन लिख चुका हूं। यही एग्जाम्पल था कि एफ डिफरेंशिएबल बट एफ डैश डिसकंटिन्यूस। कुछ लोगों को याद आया? सही है ना कि हाँ सर ये क्लास में इसी एग्जाम्पल को आपने पिक किया था, एफ डैश इज डिसकंटिन्यूस। 14 का डी, 13 रहने दे यार, है ना। 13 कुछ तो तुम्हारे लिए भी छोड़ना चाहिए ना मुझे। कौन सा पूछा? 14। 14 में मुझे लगता है कि मॉड को खोल के कर दो, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो मॉड बाई y आ गया, तो y आ गया साइन इनवर्स x। लेकिन अब जिसको आदत पता है वो जानता है कि सर कंडीशन x में लिखिए, तो अगर y ग्रेटर इक्वल 0 है तो इस रिजल्ट से तुमको फॉलो होगा कि सर x ग्रेटर इक्वल 0 होगा, तो 0 से π/2 1 सॉरी, कुछ लोग समझ गए ना, साइन इनवर्स x ग्रेटर इक्वल टू 0। अब जब मैं y को नेगेटिव मानूंगा तो y आ गया 1/3 साइन इनवर्स, 1/3 साइन इनवर्स। तो y नेगेटिव पर साइन इनवर्स x भी नेगेटिव, तो व्हाट इज x? तो x हो गया, कहां लिखूं, यहां -1 से 0। तो ये है तुम्हारा फंक्शन कि सर y आ रहा है साइन इनवर्स x फॉर x 0 से 1, और y आ रहा है 1/3 साइन इनवर्स x फॉर x -1 से 0। कुछ लोग समझ गए मेरी बात को, है ना। तो अब तो कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं बचा कि -1 से 1 कंटिन्यूस एट 0, बिल्कुल है कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबल, कहना डिफरेंशिएबल नहीं है यार, है ना। डेरिवेबल एट 0, कहना दोनों के आंसर अलग अलग हैं। LHD का आंसर 1/3 है और RHD का आंसर 1 है एट 0। कुछ लोग समझ गए? तो फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट 0 अप टू 15 ओवर। 15 तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने इससे बेहतर सवाल बता दिए ना, तो इसलिए अब नहीं बता पाऊंगा। ओके, लास्ट क्लास वी हैव डन, है ना। मैंने प्रूफ दिए थे ना, चेन रूल। तो अब प्रॉब्लम में प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, कि सर एटलीस्ट अप्लाई करना तो सीखें। क्या करोगे यार 14 का डी जान करके, जब कर दिए इतने सारे क्वेश्चन। बहुत है, इतने बता दिए बहुत है।
करो। एक मोमेंट इस क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं जरा किसी से बात करनी थी मुझे, 1 मिनट है ना, करो सर, ट्राई करो। सही है, आदित्य, दीप्तम, सभी का सही है। दिव्यांशु, दीपक, रौनक। अच्छा, अगले का आंसर भी दे दिया क्या? सही है। देवज्ञा, A5, दोनों के आंसर दे दिया, राइट। पोषिता, कौशल, दीपक बहुत करेक्ट, नवदीप बहुत करेक्ट, एक और निकल गया ऊपर, नवदीप, मयंक। यार पहला क्वेश्चन कोई कैसे गलत कर सकता है यार, हाँ, थोड़ा सरप्राइज मत करो मुझको कि सर हम तो पहला ही सवाल गलत कर देंगे। एक ही तो आपने फॉर्मूला बढ़िया बताया था, कैपिटल एफ डैश अपॉन कैपिटल एफ, स्मॉल एफ डैश अपॉन स्मॉल एफ, जी डैश अपॉन जी, एंड सो ऑन। तो मेरे ख्याल से 21, समझ पा रहे हो ना, मैंने डेरिवेटिव लिखा और फिर एक्स नॉट पुट कर दिया। 21 इक्वल टू 4 -7 प्लस के, तो k इज 24, आंसर। इजी। हाँ, सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है दीप्तम आदित्य, है ना। इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, आई थिंक। अगर थोड़ा इंटेलिजेंटली देखोगे इस क्वेश्चन को, तो प्रोडक्ट रूल लगाने का तो थॉट सबको ही आ रहा है कि सर हम एफ डैश करेंगे फिर -1 पुट करेंगे। तो जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है वो पता क्या कहेगा कि सर जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो 3 टर्म आती है, जिनमें 2 टर्म में ये प्रेजेंट रहेगा, 1 + x प्रेजेंट रहेगा, है ना। तो जिसको अकल है वो पता क्या कहेगा कि सर ये क्वांटिटी को, कौन कह रहा है नॉट डिफाइंड है भाई, ऐसी बात कर रहे हो। सब कुछ सही है, कोई नॉट डिफाइनिंग की केस नहीं है, ओके, सब डिफाइंड है। तो मेरे ख्याल से फील हो रहा है कि सर डिफरेंशिएट करने से आउट ऑफ 3 टर्म, 2 टर्म में ये एज इट इज प्रेजेंट, और एक टर्म ऐसी होगी जिसमें ये खुद डिफरेंशिएट हो गया, है ना। तो जिन 2 में ये प्रेजेंट है उसमें x को -1 डाल के 0 आ गया। तो मेरे ख्याल से सीधा आपको f डैश एट -1 लिखता हूं। तो f डैश एट -1 इज
ये डिफ्रेंशिएट हो गया 1 और बाकी के एज इट इज। ओहो, कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? -1 का स्क्वायर, -1 का क्यूब। नहीं समझ में आया तो खुद से डिफ्रेंशिएट करो कि सर एक बार प्रोडक्ट रूल लगा के डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर पुट करते हैं, तब शायद आपकी बात दिख जाए कि हाँ यार ये तो जो कह रहे थे सही कह रहे थे, है ना। तो आंसर इज 4, 2 into 2 क्विकली। नोटेशंस का मतलब समझना है ना। देखना इस नोटेशन का मतलब समझ गए क्या लिखा हुआ है? एफ जी प्रोडक्ट का डेरिवेटिव एट 0 इज 6। फाइन, कॉपी करो क्विकली। कॉपीड ना करो, निकालो आंसर निकालो। एक बात बताओ, आजकल के लोग इतने गॉसिप्स में क्यों बिलीव करते हैं? हम्म, मुझे ध्यान है हम लोग के स्कूल डेज में वो लड़के बात करते थे जिनका आईआईटी या इंजीनियरिंग में सिलेक्शन ही नहीं हुआ, वो लोग स्कूल डेज में इस तरह की बातें क्या करते थे कि यार ऑल इंडिया रैंक 1 और पता नहीं नाम कोई साउथ इंडियन, उसके बारे में बातें करते थे। और वही जो बच्चे वाकई में साथ के आईआईटी में कुछ कर पाए, वो लोग इस तरह की कुछ बातें करते ही नहीं थे। ठीक है ना। तो मतलब समझ रहे हो कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को अपने सर्कल, अपनी डोमेन में रहना चाहिए ना, कि हम क्यों किसी हाई शॉट एंड ऑल, है ना। अगर बात ही करनी है तो वाई ऑल इंडिया रैंक 1, है ना। वाई नॉट प्राइम मिनिस्टर, वाई नॉट प्रेसिडेंट, है ना। यार ऑल इंडिया रैंक 1 का क्या करेंगे? ही इज नॉट ऑल इंडिया रैंक 1 इन, है ना, इन हिज कैरियर, राइट। कैरियर में तो पता पड़ता है सर, जे अगर 2000 बैच की बात की जाए, अगर 2020 20 की नहीं, 20 को तो अभी पास आउट होने में टाइम है ना। 2018 बैच की बात की जाए कि सर 2018 बैच का वाकई में रैंक 1 कौन है इन हिज कैरियर, तो पता पड़ेगा कि सर वो एक लड़का था जिसकी 2500 रैंक थी, वो ही इज द बेस्ट। ठीक है ना। तो इसलिए अननेसेसरी इन सब बातों में तुम लोग क्यों पढ़ते हो? ये सब कोचिंग्स को करने दो यार। ठीक है ना, कि कोचिंग दिखाएंगे रैंक 1, राइट, उनको दिखाने दो।
हमें तो देखना चाहिए कि कौन से लोग हैं जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस बताते हैं कि सर हमारे यहाँ है ना, हमारे यहाँ पर 2000 बच्चे थे जिसमें 1000 सेलेक्ट हो गए। इस तरह के कौन से लोग हैं, है ना, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। और वो तुम आप ढूंढने जाओगे तो तुमको मिलेंगे ही नहीं, कि अब कोई बचे ही नहीं सर, राइट। अब ऐसे हार्डली शायद ही कोई मिले, मुझे लगता है, आई डाउट। पहले हुआ करते थे, अब मुश्किल है। हो गया 16 आंसर, आई थिंक करेक्ट, यस 16 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही। बाकी लोग भी मैच कर ले भाई, जिसका 16 आ रहा है दे आर करेक्ट, और जिसका 32 आ रहा है वो लोग गलत हैं, ठीक है। 32 वाले लोग भी काफी दिख रहे हैं, बाकी 15 वाले लोग, सॉरी 16 वाले लोग सही हैं। लेट्स सी, क्या तुमको मन कर रहा है कि सर ये जो रिजल्ट लिखा है इसको बाई फॉर्मूला वी कैन राइट एफ जी डैश प्लस एफ डैश इंटू जी एट जीरो, एग्री करते हो? एट जीरो इज 6, भाई डिफ्रेंशिएट किया और x को 0 पुट कर दिया, सही है। नहीं नहीं लंदी नहीं था, बिल्कुल नहीं, गलत। जी एच डैश जी डैश एच एट 0 इज 4, है ना। एच एफ डैश एच डैश एफ एट 0 इज 5। यहां तक सब ओके। अब तुमको फील हो रहा होगा ना कि सर जो 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है उसमें तो 3 फंक्शन आते हैं, एक डिफरेंशिएट होता है और 2 सेम रहते हैं, तो तुमको फील नहीं हो रहा कि सर इसमें h मिसिंग है। तो लेट अस मल्टीप्लाई h एट 0। तो मैंने क्या किया, आई मल्टीप्लाइड टू इट h एट 0। सिक्स इंटू, मैं h0 की वैल्यू यूज कर दूं, h0 कितना दिया है 3, समझ पा रहे होगे ना। सिमिलरली आई मल्टीप्लाई हियर f0, सब समझ में आ रहा है कि सर वो एक फंक्शन जो मिसिंग है उसको मल्टीप्लाई कर दो। f0 4 इंटू f0 इज व्हाट 1, सही। इंटू g0, g0 इज व्हाट 2। अब दिख रहा होगा, सबको जोड़ दीजिए, करेक्ट। तो अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो क्या नोटिस कर रहे हो कि सर हर टर्म 2 बार आ रही है, एफ जी डैश एच, एफ जी डैश एच, नजर आया। तो क्या दिख रहा है कि बाई एडिंग व्हाट एक्चुअली आई एम गेटिंग 2 टाइम्स एफ जी एच होल डेरिवेटिव एट 0, यही तो बन रहा है फॉर्मूला, एफ जी एच डैश एफ जी डैश एच एफ डैश जी एच, और हर टर्म ट्वाइस। तो मेरे ख्याल से ये स्टेप समझ में आया। एंड यहां पर कर लो कैलकुलेशन, 18 22 32, तो आंसर इज 16। दिस इज द राइट आंसर। एक और अच्छी अप्रोच बताता हूं, पहले इस आंसर को समझो, पहले इस सॉल्यूशन को समझ लो।
सॉल्यूशन क्लियर? ओके, आई थिंक जो लोग थोड़ा डिफरेंट सोचने वाले लोग हैं उनके मन में विचार आया कि यार इसको एज इट इज ही रहने देते हैं, एफ जी, जी एच, एच एफ। तो व्हाट दे डिड, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और कहा कि अरे ये तो एफ जी एच का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। समझो मैं क्या कह रहा हूं? अब एक काम करो, इसको तीन फंक्शन रखते हुए कि सर ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, इस पूरे को मन में कैपिटल F पढ़ो, कैपिटल F। तो वो फॉर्मूला याद है, कैपिटल F डैश अपॉन कैपिटल F। सोचने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। अब यार थोड़ा सा चेन रूल कि सर इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, तो तुमको चेन रूल आता है ना, वो लगा लो कि 2 टाइम्स एफ जी एच इन टू एफ जी एच का डेरिवेटिव। जल्दी से हाँ बोलो कि हाँ सर ये स्टेप समझ में आया। अरे यस लिखो, यस। कैपिटल एफ डैश अपॉन कैपिटल एफ इज क्लियर टू ऑल। यस। फिर कहते ना कि सर एक्स को 0 डाल दो, एट 0, राइट। अब मानते हो यहां पर ओरली कि सर एफ जी डैश अपॉन एफ जी प्लस जी एच डैश अपॉन जी एच, एच एफ डैश अपॉन एच एफ। समझ में आ रहा है? तो सीधा वैल्यू रखता जाऊं यार, एफ जी का डैश ये लिखा हुआ है 6 अपॉन एफ इंटू जी। नाउ व्हाट इज एफ इंटू जी? 1 इंटू 2 प्लस, है ना कि सर वो कमाल का फॉर्मूला लगा देते हैं, वो जो हमारा फेवरेट हुआ करता है ना, जी एच का डैश अपॉन जी एच 4 अपॉन जी इंटू एच 2 इंटू 3, कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूं, प्लस एच एफ का डैश 5 अपॉन एच इंटू एफ 1 इंटू 3। और अब तो आ गया आंसर कि सर ये एक पावर कट गई और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू गेट द आंसर। एफ जी एच का डेरिवेटिव एट 0, आंसर इज अपॉन 2 वैल्यू ऑफ एफ इंटू जी इंटू एच विच इज 1 इंटू 2 इंटू 3 ब्रैकेट 6 अपॉन 2, 4 upon 6, 5 upon 3. Now I think you can obtain the answer. So this way also I can do. A5 अभी आंसर देखेंगे यार, रुक जा। हाँ सही कह रहा है आई थिंक आंसर। और तुम्हारी नोटेशन समझ में नहीं आ रही वैसे जो तुमने लिखी है, फ्रैंकली स्पीकिंग। टेन सेकेंड्स, डन, कॉपीड। चलो अब आंसर बोलो, अब मुझे समझ में आएगा। दीप्तम, आई थिंक करेक्ट आंसर। रौनक, दीप्तम, सभी का सही आ रहा है। A5 दीप्यमन सही है। दीप्यमन तुम्हारा गलत है आई थिंक। हाँ गलत है। क्वेश्चन ट्रू लगा दिया क्या? हम्म
डू नॉट अप्लाई क्वोशिएंट रूल, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाओ तो थोड़ा अच्छा सॉल्यूशन आएगा। क्वोशिएंट रूल से अननेसेसरी बहुत टफ हो जाएगा, है ना। तो इन माय ओपिनियन अगर तुमको ट्रिगो आती है तो तुमने इसे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिख दिया तो उससे बहुत सिंप्लीफाई हो गया ये। सेक प्लस टेन माइनस, है ना। तो ब्लाइंडली अपने को फॉर्मूले पर नहीं जाना चाहिए, है ना। थोड़ा सा ट्राई करो कि सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्या, तो ये हो रहा है। सेक प्लस टेन कॉमन एंड नाउ यू कैन सी वन माइनस सेक माइनस टेन, तो मान तो कट गया, वन माइनस सेक प्लस टेन कैंसिल, तो इट ओनली कम्स आउट सेक प्लस टेन। और अब तो तुम लोग समझदार हो, है ना, कि सर वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स मेरे को फॉर्मूला आता है सेक टेन प्लस सेक स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू, तो डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर रूट टू इंटू वन प्लस रूट टू का स्क्वायर, ये था करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन को भी फटाफट निपटाते हैं क्योंकि थोड़े से और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, है ना, इतने कम क्वेश्चंस में काम नहीं चलता। मेरे ख्याल से जिसकी हैबिट अच्छी है, तुमको लग रहा है कि सर इसको डायरेक्ट क्वेश्चन रूल फिर करने के बजाय, तुम्हारी तो आदत है ना कि सर ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से ज्यादा है, तो अगर हम इसे डिवाइड कर लें तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। तो तुम तो जानते हो मेरी तो आदत पड़ी हुई है कि ऊपर की डिग्री से अगर ग्रेटर है या इक्वल है तो मैं पहले डिवाइड करना प्रेफर करता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स। नाउ आई वॉन्ट एक्स स्क्वायर ऑब्टेन्ड प्लस वन, तो आई थिंक बैलेंस हो गया ना। तो देखो तुम्हारा y कितना रिड्यूस हो गया, योर y इज x प्लस वन माइनस वन अपॉन, है ना। और अब तुम कर दो डिफ्रेंशिएट की सर ये अब थोड़ा जल्दी हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, दिस इज वन, जिसको चेन रूल आता है कि सर वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन यूजिंग चेन रूल, और जिसे चेन रूल नहीं आता है वो कहे सर क्वेश्चन रूल लगाऊंगा, कि अभी आपने मेरे को चेन रूल के एप्लीकेशन नहीं सिखाए हैं तो इसलिए लेट अस अवॉइड। तो जो क्वेश्चन से कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ वन विच इज जीरो माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव विच इज टू एक्स, सही है ना। तो फाइनल आंसर आई लीव लाइक दिस। बस मुझे लगता है इससे ज्यादा मैं रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा। इज द राइट आंसर। मैच कर लो सब लोग, जिसका मैच कर रहा है ठीक है ना। कैलकुलेशन है यार, देखो कैलकुलेशन में हम लोग बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ठीक है। 10 seconds क्विकली। डन। चलो थोड़ा सा तुम लोगों को चेन रूल सिखा दें ना, कि सर चेन रूल एज ए फॉर्मूला तो बहुत अच्छा लगता है, हाउ टू यूज इट। तो नोटिस करना मैं कैसे कर रहा हूं, वैसे मुझे जितना पता है कि चेन रूल इज द मेथड कि स्कूल की तैयारी करने वाले बच्चे जो कि कंपटीशन वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं है ना, वो लोग तक ओरल लगा लेते हैं, ठीक नहीं। अब मैं एप्लीकेशन पे जा रहा हूं ना, तो आई वांट टू डिफ्रेंशिएट, एक कोई इजी एग्जांपल लेते हैं।
चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, सब सब लग जाएगा इसमें, है ना। ठीक, तो तुमको एक मैं माइंडसेट बताता हूं। चेन रूल क्या कहता है कि जो जिसका फंक्शन होता है ना, उसको उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो मुझको डी बाई डी एक्स चाहिए। चलो मैं इसको डेरिवेटिव ऑपरेटर हटाता हूं। लेट अस राइट डी बाई डी एक्स। अब मुझे जो फॉर्मूले आते हैं ना, उससे क्वेश्चन करेंगे कि सर जितने आपको फॉर्मूले आते हैं बस वही लगाओगे आप। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार इसको टी पढ़ लो। आई एम कॉलिंग दिस टू बी टी। एक बार देख लो, मैं एक बार बता रहा हूं, उसके बाद फिर सारे क्वेश्चन ओरल होने शुरू हो जाएंगे। तो आई कॉल्ड इट टी, ई की पावर टी। अब चेन रूल क्या कहता है कि दिस इज ए फंक्शन ऑफ टी, तो चेन रूल सेज डी बाय डी टी ऑफ दिस इंटू डी टी बाई डी एक्स। जाकर के चेन रूल पढ़ लो कि सर y इज ए फंक्शन ऑफ u इज ए फंक्शन ऑफ v। ऐसे मैंने 3 सिचुएशन दी थे, है ना। तो अगर y इज ए फंक्शन ऑफ t इज ए फंक्शन ऑफ x, तो मेरे ख्याल से तुम लोग समझ जाओगे कि व्हाट इज dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। आई थिंक इसी तरीके से तुम लोग चेन रूल सीखते हो ना, रटते हो कि सर ये डी टी कट गया, ऐसी ऐसी रटा है ना, तो रटने के लिए तो परफेक्ट है वो। तो आई थिंक इस बात में किसी को कोई तकलीफ नहीं। नाउ डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर टी, सर वो तो ई की पावर टी होता है, तो ई की पावर टी। नाउ व्हाट इज योर टी, टी को वापस रख दो कि सर टी तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, तो उसको मैंने वापस डाल दिया। ठीक, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ टी। नाउ किसको तुमने टी बोला था, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। मुझे लगता है कि सर ये तो प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन आ गया, आई कैन डायरेक्टली आंसर। तो योर प्रॉब्लम ई की पावर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इंटू बाई प्रोडक्ट रूल 2x cos x, एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन। दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है ना, एक्सट्रीमली इजी। तो बस यही होता है चेन रूल, है ना। तो अब एक दो ढंग के क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि सर इतने लल्लू क्वेश्चन थोड़ी चेन रूल पर रहेंगे। तो तुमने चेन रूल फील कर लिया ना कि मैं कैसे लगाता हूं, मैं टी कॉल करके करता हूं, है ना। यहां तो एक ही स्टेप में प्रोसेस खत्म हो गई, हो सकता है किसी में थोड़ी ज्यादा स्टेप्स लग जाए, तो किसी ज्यादा प्रॉब्लम में भी करके देख लेते हैं। तो अभी भी तुमको रुको, मैं थोड़ा इजी ही देने की कोशिश करता हूं। चलो फाइंड आउट लगाओ। नहीं नहीं, वो देखो, वो का डी टी कट गया, ये एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन उस रॉन्ग एक्सप्लेनेशन को लेने से आपके फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुमने उसका प्रूफ देखा था। प्रूफ में डी टी काट के नहीं हुए थे, वो लिमिट के थ्रू प्रूफ आया था कि सर वो डेल्टा कट रहे थे, डेल्टा टी, है ना। तो प्रूफ के टर्म्स में कहना गलत है कि सर ये डी टी कट गए, दिस इज द लॉजिक ऑफ द प्रूफ। नहीं, वो प्रूफ का लॉजिक वो नहीं है। मैं तब तक नेक्स्ट लिखता हूं, कॉपी करो इसे यार। चलो एक यहीं पे लिखते हैं। हाँ, राइट आंसर देखते हैं। तो मैं एक आखिरी बार तुम लोगों को फॉर्मूला के फॉर्म में बता रहा हूं, इसके बाद अब
अगले सारे क्वेश्चन में मैं सीधे डायरेक्ट आंसर लिख पाऊंगा। तुम वो लिखो जिसका तुमको फॉर्मूला आता है। मैंने इसको कहा टी क्यू, तो समझ लो टी कौन है, वो पूरा ln टी है। आई कॉल्ड ln टू बी टी, कि सर आपने इसको टी पढ़ा है, तो d बाय डी टी, डी टी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ व्हाट इज डी बाय डी एक्स ऑफ टी, है ना। तो तुम समझ रहे हो कि सर टी तो आपका ln है, ln tan स्क्वायर x4, सही है। बाकी जिसको थोड़ा सा अगर स्टेप कम करने होंगे वो कहेगा सर आप इसको tan स्क्वायर को 2 ln tan क्यों नहीं लिख देते हो, थोड़े आपके स्टेप्स कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक बाय चेन रूल 3 टाइम्स टी स्क्वायर, टी को पुट करते जाऊं कि सर टी तो ln था, ln स्क्वायर tan स्क्वायर x की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आकर के d बाई डी एक्स, मानते हो मुझे इसका फॉर्मूला नहीं आता, तो तुम तो वही फॉर्मूला लगाओगे ना जो तुमको आता है। तो अगेन राइट, आई कॉल्ड, अगर मैं फिर से सेम लेटर यूज करूं, किसी को तकलीफ तो नहीं कि सर आपने टी तो वहां पर है ना, तो मैं एक ही लेटर यूज करना प्रेफर करता हूं। आई कॉल इट टी, मैंने इस पूरे को टी मान लिया, चलेगा कि सर ln ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो इसको मैंने ln t पढ़ लिया। अब तुम समझदार हो कि सर जैसे ही आपने इसको d बाई डी एक्स ऑफ ln t, तो यू विल डेफिनेटली राइट d बाई डी टी, डी टी बाई डी एक्स। नाउ व्हाट इज t, tan स्क्वायर, है ना। तो आई थिंक 3 ln स्क्वायर, अरे एक ही लेटर से काम चलाते हैं ना, ln t इज 1 बाई टी, 1 अपॉन tan स्क्वायर। मैंने बीच में वो स्टेप शॉर्ट नहीं किया ना, तुम्हारा एक मैं कह रहा हूं ना स्टेप कम हो जाते हैं। अगर तुमने ln tan स्क्वायर को 2 ln 10 लिख दिया होता तो कुछ स्टेप कम हो जाते, है ना। नाउ d बाई डी एक्स ऑफ दिस, अब मानते हो कि सर इसका फॉर्मूला भी मुझे नहीं आता, इसका भी नहीं आता, तो नाउ आई रीड इट टी स्क्वायर, डी बाई डी टी, डी टी बाई डी एक्स, सॉरी टी को पुट कर देते हैं ना यार। तो टी तुम समझ गए किसको मैंने टी पढ़ा है, मैंने tan को टी पढ़ा है, tan ऑफ x की पावर 4, है ना। तो नाउ 3 ln स्क्वायर अब 1 अपॉन tan स्क्वायर 2t, t कौन था, t तो t कौन था यार, ये आई थिंक tan x4 t था, तो 2 टाइम्स tan x की पावर 4 इनटू, मानते हो कि सर ये भी मेरे फॉर्मूले में नहीं आ रहा, तो आई रीड दिस क्वांटिटी टू बी d बाई डी टी ऑफ 10t। अब तुम जानते हो कि d बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ t, t इज व्हाट, x की पावर 4। मेरे ख्याल से योर प्रोसेस एंड्स हियर, यहां पर तुम्हारी प्रोसेस एंड हो गई, बस। तो अब फाइनल आंसर लिख दो, 3 ln स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर इंटू 2 tan इंटू tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऑफ t विच इज x4 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x4 इज 4x क्यूब।
बस अब कैलकुलेशन का जमाना खत्म हुआ और अब ओरल आंसरिंग शुरू। ठीक है, मेरी तरफ से एक फॉर्मेलिटी करनी होती है ना कि भाई हाँ मैंने बताया था ना, देखो मैंने चेन रूल लगाना सिखाया था, वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। ठीक, नाउ लेट्स आंसर ओरली। चलो इसका आंसर ओरली पढ़ो। तुम कैसे पढ़ोगे, सिर्फ मैं ही पढ़ सकता हूं। तो तुम एक काम करो, तुम अपनी कॉपी में लिख लो, मैं ठीक 10 सेकंड के बाद इसका आंसर डिक्टेट करूंगा। ओके, कर लो। डन, चलो आंसर टैली करो। 2 sec fx3, क्या बात है, आंसर भी लिख दिया, वेरी गुड। 2 sec fx3 इंटू sec fx3 इंटू 10 fx3, sec 10 इंटू 3f² x इंटू f'(x). सही है, तो फाइनल आंसर सिंप्लीफाइड चाहो तो लिख लो 2 sec इंटू sec 10, मतलब sec² हो गया, है ना। 2 sec² f³ इंटू 10 f³ इंटू 3f² इंटू f'। ठीक, चलो एक आखिरी क्वेश्चन करो बस, इसके बाद मैं चेन रूल को और कंटिन्यू नहीं करूंगा। वी विल डू समथिंग एल्स नाउ, है ना, कि सर बहुत सारे सवाल करा दिए, इससे ज्यादा चेन रूल करके क्या करेंगे। फाइंड d/dx, चलो। बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है ना, जेई में डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है बस। लिख लो आंसर, फिर मैं टैली कराऊंगा। हो गया, चलो मैं आंसर लिखता हूं, है ना, अब की बार लिख लिख देता हूं। अब की बार मैं एक स्टेप कम कर रहा हूं भाई। ln x² + 7 की पावर 5 को मैं 5ln लिख रहा हूं यार, अननेसेसरी। तुम लोग जानते हो कि, चिंता मत करो, मैं टी लिख के नहीं करूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सीधा आंसर तुम्हारा टैली करा रहा हूं। तो फाइनल आंसर इज e⁻√, है ना, क्योंकि ई की पावर का आंसर तो ई की पावर ही होता है। इंटू इंटू 1/2 चेक करते जाओ आंसर को, है ना, इंटू इंटू कॉस कॉस ऑफ ln। अब लॉग का डेरिवेटिव 1/, तो मुझे मुझे लगता है कि तुमने ये लिखा था ना कि सर 5ln है ये, तो इंटू 5/x² + 7 इंटू 2x। मेरे ख्याल से तुम्हारा आंसर मैच कर गया होगा, सही है ना।
बीच में प्लस नहीं आएगा, सब इंटू आएगा, देयर इज नो प्लस साइन। प्रियांशु, गॉट इट। चलो, तो इसका मतलब तुम लोग को चेन रूल सबको आ गया, तो अब आगे से ओरल कर लेना। अरे डेल्टा और डीटी में फर्क होता है यार, लिमिट के फॉर्मूले में अलग चीज है, वो तो नोटेशन है dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स नोटेशन का प्रूफ है लिमिट की डेफिनेशन। ओके, बहुत ही बेकार सा चैप्टर लगता है मुझे पढ़ाने में ये। लेट्स नो समथिंग अबाउट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जस्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है ना। कई बार लॉग एक अच्छा आइडिया होता है टू सॉल्व डेरिवेटिव प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्या साइन, क्या किया मैंने कुछ भूल गया क्या लिखना पिछले में, क्या लिखना मिस किया था मैंने, क्या क्या इसमें गलत है। साइन लीव हो गया, कहां लीव हो गया साइन, कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, सब सही है, सब सब ठीक है। ओके ओके, लेट्स सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस थॉट कि सर लॉग लेके कौन से सवाल करने आसान होते हैं। तो मेनली दो टाइप के क्वेश्चंस, एक इस तरह के क्वेश्चन एफ एक्स की पावर जी एक्स के टाइप के क्वेश्चन कि सर अगर ऐसा सवाल है तो आपको लॉग मदद करेगा, ठीक है। या फिर कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। तो मेनली इन टू कैटेगरी लॉग विल हेल्प। हालांकि तुम लोगों को अच्छी तरह पता है कि सर हमारे पास लॉग का ये जो दोनों आपने प्रॉब्लम लिखे हैं ना, से बेहतर सॉल्यूशन हमारे पास है। आपको लॉग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इस सवाल को लॉग लेके करना पड़ेगा, इस सवाल को लॉग लेके करना पड़ेगा, नहीं, ठीक। लेकिन फिर भी समटाइम्स हम लोग लॉग लेके भी करते दिखेंगे तुमको, ठीक है, कि सर मुझे लॉग लेके करने में थोड़ा ज्यादा आसानी हो रही है, ठीक। वैसे तुमको मेरी आदत पता है कि जब भी ये सिचुएशन होती है तो तुम लोग मुझे जानते हो, हाँ देखो लिख रहे हैं कि सर ई की पावर लिख के, है ना, तुम लोग मुझे जानते हो भाई कि सर आप तो ई की पावर लिख के कराते हो कि ई की पावर जी एक्स एल एन एफ एक्स लिख के कर लो, है ना, कहाँ जरूरत है तुमको लॉग लेने की। बाकी मैं लॉग का आइडिया दे देता हूँ कि यू कैन गो लाइक दिस ऑल्सो कि इफ आई टेक लॉग बोथ साइड इट बिकम लाइक दिस। और फिर अब तो तुम लोग को चेन रूल भी आ गया है कि दोनों साइड डी बाई डी एक्स करो। अब तुमको तो अच्छी तरह पता है जो जिसका फंक्शन होता है उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो एल एन वाई का डी बाई डी एक्स 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पर तो आप प्रोडक्ट रूल्स आराम से लिख दोगे, जी डैश इंटू एल एन प्लस जी एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश। तो ये सब रिजल्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो जस्ट मैं तुमको एक हिंट दे रहा हूं कि लॉग से सवाल किए जा सकते हैं, ओके। इसी तरह से यहां भी तुम समझ रहे हो कि सर एल एन वाई इज एल एन एफ वन एल एन एफ टू एंड सो ऑन। नाउ यू डिफरेंशिएट बोथ साइड, यू कैन डू यूजिंग लॉग। जबकि इसके लिए तुम्हारे पास एक अच्छा अप्रोच डायरेक्ट था कि सर हमने तो प्रोडक्ट रूल से सीधा सीख रखा है कि y डैश अपॉन y इज f1 डैश अपॉन f1, f2 डैश अपॉन f2 एंड सो ऑन। सही है ना कि सर ये तो आप हमें पहले प्रूव कर चुके हो, तो वी बेटर सॉल्व यूजिंग इट। लेकिन फिर भी जस्ट मैंने तुमको एक आइडिया दिया है कि देखो लॉगरिथम इज ऑल्सो हेल्पफुल इन सॉल्विंग डेरिवेटिव क्वेश्चंस। 5 seconds क्विकली। डन। प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो यार, और क्या कर सकते हैं।
प्रोडक्ट सिंबल तो तुम लोग पहचानते हो ना? ये पावर में लिखा हुआ, ध्यान रखना। फाइंड आउट। अब तुम आंसर ही नहीं कर पाओगे मुझे, है ना? वेरी सैड। करो। करो करो, ट्राई करो, तब तक मैं एक क्वेश्चन और करते हैं ना। मुझे लगता है जितने लोग फैमिलियर हैं कि सर हमको तो प्रोडक्ट रूल दिख रहा है, तो एफ एक्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन f1 f2 f3 अप टू f100, तो वाई नॉट डायरेक्टली यूज f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज सिग्मा f1 डैश अपॉन f1। अरे f में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो कि सर ये भी f ये भी f, तो इसको g पढ़ लो कि G1 G2 अप टू G100, तो G1 डैश अपॉन G1 G2 डैश अपॉन G2। तो तुम लोग जनरल टर्म में नहीं कर सकते कि सर इसको वाई नॉट रीड GR डैश अपॉन GR। थिंक सिग्मा एंड R गोइंग फ्रॉम 1 से लेकर 100 तक। तो GR डैश को कोई ओरली सोच सकता है कि सर GR इज व्हाट? GR इज x माइनस R की पावर R101 माइनस R। अब जो लोग थोड़ी सा अकल रखते हैं दे विल से कि सर x, इसका जो डैश होगा पावर, अरे पावर तो कांस्टेंट है भाई, फंक्शन ऑफ x, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो इसमें x की पावर n फॉर्मूला लगेगा कि सर पावर इंटू दिस की पावर 1 लेस दिस माइनस 1। और फिर जब डिवाइड बाई GR करोगे तो तुमको लगता नहीं कि सर वो जो 1 लेस पावर R101 माइनस R माइनस 1 और डिवाइड बाई GR, तो तुमको लगता नहीं सर सेम x माइनस R की ये पावर आएगी। तो सोचना मैं क्या बोलना चाहता हूं कि यही तो आएगा GR डैश अपॉन GR इज गोइंग टू बी, अरे दिस इंटू दिस की पावर 1 लेस अपॉन x माइनस R की पावर। तो क्या ये बना कि सर यही तो होगा GR डैश अपॉन GR। कोशिश करने की, समझने की कोशिश करो ना यार कि हाँ सर ये स्टेप समझ में आ गया, यही है GR डैश। निकाल के दिखाऊं? लो निकाल के दिखा देता हूं तुम लोग को, अगर नहीं समझ पा रहे हो कि सर n x की पावर n माइनस 1 ये बना आपका GR डैश, सही। नाउ डिवाइड बाई GR, ये बना GR। मेरे ख्याल से अब तो गारंटी एग्री कर जाओगे कि हाँ सर ये समझ में आ गया। एंड R गोइंग फ्रॉम 1 से लेकर 100, यही हुआ फॉर्मूले से। और अब तुम अक्ल रखते हो कि सर आपको वैल्यू चाहिए थी 101 पर, f डैश 101 अपॉन f101, तो गो एंड पुट x टू बी 101। तो x को 101 रखने से देखो क्या आया, R 1 से लेकर 100, मानते हो तो कैंसिल हो गया, 101 माइनस R कैंसिल, एंड सिग्मा R 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100। कहना सर तो आंसर ही रटा हुआ है 50-50।
100 इंटू 101/2, तो मानते हो ये इसका रेसिप्रोकल पूछा गया है, तो आंसर इज 1/50/50। ठीक, बाकी जिसको थोड़ी भी तकलीफ हुई हो कि सर ये मेरे को इससे बेहतर मुझे लॉग ज्यादा क्लिक कर रहा है, तो अगर मैंने लॉग ले लिया ln fx, तुम तो जानते हो ना लॉग प्रोडक्ट को सम में चेंज कर देता है, दिस इनटू नेक्स्ट टर्म इनटू नेक्स्ट टर्म, तो तुम समझ पा रहे हो कि सर सिग्मा आ गया। इसका लॉग क्या होगा, तो जिसको लॉग आता है वो बोल देगा कि सर ये आएगा लॉग इसका। ln x माइनस एन, n 1 से लेकर 100। सही है। अब आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, तो वही स्टेप जो मैंने डायरेक्ट लिखा था हम उसी स्टेप पर वापस आ गए। अरे यार, अब तो तुम लोग समझ गए कि सर ये लॉग लेने के बाद सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन आ गया, वही सेम सॉल्यूशन पर आ गया जहां पर पहले चले थे। ठीक है, क्विकली होमवर्क बता दूं ना, क्लास अब अपनी कल थोड़ी है, आज कौन सा डे, एक मिनट सोचने तो, नहीं आज ट्यूसडे है, इसका मतलब तुम्हारी क्लास अब थर्सडे को आएगी। तो होमवर्क इज exercise 1 we have completed, एक्सरसाइज 2 ही करते हैं और क्या। होमवर्क इज एक्सरसाइज 2, ये डिस्कस करूंगा मैं, लेकिन तुमको पता है कि सर हमको शीट हम फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर डिस्कशन ओनली एक्सरसाइज 2, बट यू कैन फिनिश 3, 4 एंड 5 ऑल। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो तुम लोग समझदार हो कि सर फटाफट e की पावर 10x ln x, e की पावर cos x ln sin, चेन रूल में तो माहिरता है तुम्हारी, तो y डैश dy बाई डी एक्स, e की पावर एज इट इज वापस आ गया, मतलब x की पावर 10x वापस आ गया। अरे वो e की पावर को मैंने वापस x की पावर 10x लिख दिया, समझ गए, इनटू इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x इंटू ln x प्लस 10x अपॉन x, समझ मारी बात, प्लस e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर अगेन, जिसको कि तुम वापस लिख सकते हो sin x की पावर cos x, सही जा रहा हो ना, इंटू माइनस साइन एक्स इंटू ln साइन प्लस cos x इंटू ln साइन का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन इंटू कॉस। ये रहा फाइनल आंसर। अब चलो तुम लोग को बोर्ड एग्जाम वगैरह टाइप का मेथड ही बताता हूँ कि सर स्कूल में मेथड कैसे यूज करते हैं, कि सर इसको लॉग लेके स्कूल में तो लॉग से कराएंगे, तो लॉग लेके अगर मैंने इसका डायरेक्ट लॉग ले लिया फिर तो मैं फंस जाऊंगा कि सर कैसे करूं, तो स्कूल वाला मेथड बताता हूं। लेट अस कॉल y1 x की पावर 10x, लेट अस कॉल y2 sin x की पावर cos x। मानते हो अगर तुमने इसे y1 बोला इसे y2 बोला, तो मानते हो तुम्हारा जो dy बाई डी एक्स होगा दैट विल बी d बाई डी एक्स ऑफ y1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ y2, ये होगा। तो तुम जो लॉग से करने की कोशिश कर रहे हो, अलग से जाके dy1 बाई डी एक्स निकालो, अलग से dy2 बाई डी एक्स निकालो, बाद में दोनों को जोड़ लेना। तो ln y1 10x ln x, तो देख लो बाई चेन रूल 1 अपॉन y1 डैश सेक स्क्वायर एक्स, कोई एक टर्म पेशेंस रख के निकाल देता हूं, बहुत पेशेंस चाहिए इसके लिए मुझे, 10x अपॉन x, बस मैं y1 डैश निकाल के दे रहा हूं, बाकी तुम y2 डैश खुद करना।
है ना। तो देखो व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन निकल करके आया, वाई वन को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू एल एन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई वन। ना व्हाट इज वाई वन, वाई वन तो एक्स की पावर टेन एक्स था। बस अब इसी तरह से तुम समझ गए कि सर मैं डी वाई टू बाई डी एक्स भी ले आऊंगा, फिर दोनों आंसर को जोड़ दूंगा, तो दैट विल बी आंसर टू योर प्रॉब्लम। तो हम लोग लॉग लेके भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन तुम देख रहे हो कि वो डिफिकल्ट सॉल्यूशन है कंपेयर टू ई की पावर। ओके चलो बाय, जय हिंद। होमवर्क करके आना, बता दिया होमवर्क मैंने, एक्सरसाइज 2 ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ओके